हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न ये कह रहा है, भारत की राजधानी क्या है? तो हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न का भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? सांस लेने के लिए हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है, किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं दिवाली को ही रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।